अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बन रही है 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और जिसमें एक की फरमाइश थी लाहौरी तवा पीस की। बहुत मशहूर डिश है लाहौर की, बच्चा बच्चा जानता है। और कराची में भी कुछ स्पॉट्स खुल गए हैं जो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉपी हो नहीं पाए। जाहिर सी बात है, जहाँ की रेसिपी होती है ऑथेंटिक होती है। 19-20 हो जाता है, काफ़ी तक पहुंच जाते हैं, कुछ तो उससे भी अच्छा बना लेते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, और जो उस जगह की जो स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो मशहूर है, वो बिल्कुल एप्पल टू एप्पल कॉपी तो नहीं हो पाता। लेकिन 19-20 हो जाता है और उससे ऊपर भी चला जाता है। लेकिन जिसको टेस्ट लगा हुआ है उसी जगह का, तो कोशिश करते हैं वैसा बनाने की। तो जनाब आज बनाएंगे तवा पीस, और उसके साथ साथ एक और फरमाइश है अंडे छोले का पुलाव, वो बनाएंगे। और एक बड़ा मज़े का स्टार्टर कह लें आप, रिफ़्रेशमेंट के लिए आप रख सकते हैं उसको, या अगर आप शाम की चाय के साथ एंजॉय करना चाहें, चिकन चीज़ वॉन्टॉन। जी हाँ, वॉन्टॉन तो आपने खाए होंगे। थोड़ा सा एडिशन किया चीज़ का और थोड़ा सा मज़ेदार से बनाने की कोशिश की है। तो आज बनाएंगे चिकन चीज़ वॉन्टॉन, आलू चने का पुलाव और लाहौरी तवा पीस। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तैयारी करते हैं पुलाव की। और जितनी कुकिंग करेंगे आज फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करेंगे। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। जो भी बने बड़ा मज़ेदार और बेहतरीन बने, बहुत हेल्दी बने। और जितने बर्तन हैं हमारे पास वो हैं शेफ़ कुक वेयर के, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट सारा, और बहुत बड़ी वसी रेंज है। ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं जाकर। तो जनाब पहली रेसिपी आपको बताते हैं, जो कि है पुलाव। बड़ा सिंपल, कोशिश ये होती है जब भी बनाएं सिंपल तरीके से बनाएं, इंग्रेडिएंट्स कम से कम हो। लेकिन जब डिश बन गया है तो बहुत सारी ज़्यादा जो है मज़ेदार, अरोमे वाली, खुशबूदार होनी चाहिए, टेस्टफुल होनी चाहिए। तो मज़ा इसी में ही है, इंग्रेडिएंट्स कम हो और जायका ज़्यादा हो। तो जनाब यहाँ पे उबले हुए छोले हैं हमारे पास, वाइट चने हैं, आप इसमें ब्लैक चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आप खाना चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं। उसके अलावा अंडे हैं 5 अदद उबले हुए हमारे पास। मसाले बड़े सिंपल से हैं। फ्लेवर जो देंगे ज़्यादा स्पाइस का वो देंगे हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, तीखी वाली, जिनको हमने पेस्ट करके रखा है। कोशिश ये करनी है कि आप इसको या तो चॉप कर लें, हेवन दस्ते में पीस लें, या तो चॉपर में पीसें। पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, अरोमा जो है कम हो जाता है मिर्चों का। कूट लें, अरोमा अच्छा आएगा। उसके साथ कुछ साबुत गरम मसाला है जो कि फ्लेवर देगा, जिसको हम पहले फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पे जनाब चिकन पाउडर है, नमक है, कुटा हुआ धनिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे प्याज से। प्याज को कर लेंगे स्लाइस। अच्छा, खुशबू के लिए यहाँ पे मैं तेल और घी दोनों का इस्तेमाल करूँगा। बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसमें जाएगा थोड़ा सा VTF बनास्पति। चलें 50-50 दोनों की क्वांटिटी लेकर क्योंकि पुलाव जो थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, तो चिकनाहट आएगी घी की वजह से। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह कह के फ्लेम ऑन करेंगे। और साथ ही साथ जो है कटिंग करेंगे प्याज की। प्याज को स्लाइस कर लेना है। और आज भाई एनेक्स की तरफ से बड़ा मज़ेदार जो है हमारे पास डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर है। चलें भाई कोई आसान सा सवाल पूछते हैं। आसान सा सवाल। मौसम भी अच्छा है आज, और 2 दिन से जो है, बल्कि पिछले 3-4 दिन से कराची में चल रहा था कि तूफ़ान आएगा, तूफ़ान की आमद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची इस हवाले से हमेशा लकी रहा है कि जो तूफ़ान के रोक हैं वो पलट जाते हैं। ख़ास अल्लाह का करम है इस हवाले से हमारे ऊपर, क्योंकि जब नॉर्मल भी बारिश होती है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो तूफ़ान तो बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं है। तो लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और बारिश भी मुसलसल हो रही है, बड़ा प्लेजेंट वेदर है। और बारिश ऐसी भी नहीं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। आज भी अच्छा मौसम है, पूरा हफ्ते तकरीबन ऐसा ही रहेगा। तो भाई बारिश की मुनासबत से कोई 2-3 डिशेस के आपने नाम बताने कॉल करके, या कोई
बात करनी है इस हवाले से, मौसम के हवाले से, तो फिर देखते हैं कि लकी ड्रॉ वैसे ही कर लेंगे कि कौन विनर होता है, और जो विनर होगा उसको मिलेगा NX का डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। चलें, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। बहुत झटपट रेसिपी है, इसमें जो टाइम लगेगा सारा वो ये है कि आपने चने इसके उबाल के रखने हैं पहले से। तकरीबन हमारे पास आधे किलो चावल हैं, तो उसके अंदर 1 पाव चने बॉईल करके, जो कि तकरीबन डबल से भी ऊपर हो जाते हैं, वो यूज़ करेंगे। चलिए, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट है, सारा फ्लेवर हमने इससे ही देना है। अच्छा, जो मसाले हमारे पास खुशबू के लिए ख़ास, उनमें ये तेज़पत्ता, दारचीनी, बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 4-5 लौंगे। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो है हर्डल करते खाने में जो है अच्छा नहीं लगता है जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी। बस इतना हो कि आपके खाने में फ्लेवर भी आ जाए। और जनाब आपका चले, ये सारा मसाला आ गया यहाँ पर। बस प्याज थोड़ी सी हमारी लाइट ब्राउन होती है तो फिर ये मसाला जो है हमने सारा इसके अंदर शामिल कर देना है, और मसाले को भूनना है 30 से 40 सेकंड, ताकि अच्छा जो अरोमा है गरम मसाले का वो घी और ऑयल के अंदर आ जाए, क्योंकि ये पेनिट्रेट करेगा सारे राइस के अंदर। तो इस स्टेज पे ज़रूरी है कि हम इसको फ्राई करके जो इसका सारा अरोमा है वो खींच लें घी में और तेल में। चलें, इसके अंदर ये डालते हैं। जब तक प्याज हमारी लाइट ब्राउन होगी, उसके साथ साथ इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी ऑयल के अंदर आ जाएगी। चलें, ये चावल भी हमारे यहाँ पे भीगे हुए हैं। चावल जब भी आप लोग भिगोएं, एक दफ़ा वॉश करके भिगो दें चावल, और जब आपने इस्तेमाल करना है तो वो पानी फेंक कर फिर से एक दफ़ा आपने इसको साफ़ पानी से धोना है, और उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। नहीं तो क्या होता है, चावलों के जो अपनी एक खमक होती है, उसका जो एक अरोमा होता है वो कुछ नागवार सा होता है, वो आपके राइस में आ जाएगा, लेस भी आ सकता है चावलों में। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलें, देखिए प्याज हमारी तकरीबन यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा फ्राई करने के बाद हर इंग्रेडिएंट जो है ना उसको एक प्रॉपर टाइम देना होता है, और उसका भरपूर अरोमे से फ़ायदा उठाने के लिए आपको उसको कुछ मखसूस टाइम पकाना भी होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 30 से 40 सेकंड आपने इसको फ्राई करना है, और उसके बाद इसमें आपने शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी तकरीबन 30 से 40 सेकंड अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इनकी जो खुशबू है, इनका जो अरोमा है वो मसालों में आ जाए। चलें, जब तक यहाँ पे मैं फ्राई कर रहा हूँ मिर्चों को और प्याज को, टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे। कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंडे और चिकन का ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल और घी दोनों को मिक्स किया है। प्याज को थोड़ा सा हमने गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद कुछ साबुत गरम मसाले शामिल किए, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है, जो कि अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसका अरोमा अच्छे से आ चुका है मसाले के अंदर। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे जनाब 2 से 3 अदर टमाटर स्लाइस करके। आज का सवाल बड़ा आसान सा है, बल्कि सवाल क्या है
कि भाई मौसम के हिसाब से आपने कुछ डिशेस के नाम बताने, 2 से 3 डिशेस की, कि बरसात के मौसम में क्या डिशेस हैं जो बनाई जाती हैं, और मौसम के हवाले से कुछ बात करेंगे। और आज जो लकी ड्रॉ के बाद जो हमारा विनर होगा वो जीतेगा एनएक्स की तरफ से वेजिटेबल डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। चलें भाई, ये टमाटर गए इसमें, एक अदद टमाटर और शामिल करेंगे। पुलाव के अंदर थोड़ा तीखापन, थोड़ी खटास और नमक बड़ा मैटर करता है। नमक जो है थोड़ा सा एक्सेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले होते नहीं हैं इसके अंदर। तो नमक जो है वो फ्लेवर को बैलेंस करने का अच्छे से काम करता है। अच्छा, टमाटरों को भूनेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से जो स्लाइस है ना पुलाव में, मेरे ख्याल से आने चाहिए। तो थोड़ा सा हल्का सा बुनाई करके, बिल्कुल मैश नहीं करेंगे। चलें, इसके साथ ही साथ अब जो हमारे पास यहाँ पे 3 मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें कुटा हुआ धनिया, नमक बाद में भी एडजस्ट करेंगे, और ये चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें ना डालना चाहें ना डालें। लेकिन हमारे जो यहाँ का क्राउड है, ख़ास तौर पे कराची का, टेस्ट बड जो हमारे डेवलप हुए हैं चिकन पाउडर के साथ, अगर ना शामिल किया जाए तो खाने में मज़ा नहीं आता। आप जितनी बेकरीज देखते हैं, जितने रेस्टोरेंट देखते हैं, इवन कि आप जितने समोसे खाते हैं, चिकन समोसे, बीफ समोसे, सब में इस्तेमाल हो रहा होता है। चलें देखें, ये मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी अलग हो चुका है। बस टमाटरों को हमने मैश नहीं करना है। इस स्टेज पे डाल देंगे ये अंडे और ये छोले। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज 2 हफ्ते बाद कॉल मिली है। अरे वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। जी क्या कहेंगी आज? आज आपके शो की तो तारीफ करते हैं और करते रहेंगे। आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। और आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। ये रोल, समोसे, मूंग दाल कचौरी, छोले की तरकारी, पकोड़े, क्या बात है, जलेबी, क्या बात है। बस और बरसात मौसम का पे भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल कीजिए। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि तूफान का खतरा टल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तूफान का एक नाम दिया था, गुलाब। तूफान भी और नाम भी गुलाब है उसका, देखें। जी, अब ये गुलाब जो है वो तो चला गया, लेकिन गुलाब जैसा मौसम हम लोगों को दे गया। क्या बात है, क्या बात है। जी, सब लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस मौसम से और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि ऐसा मौसम होता है कराची में, लेकिन जी, जी। एक खौफ होता है कि यार बारिश हो जाएगी तो फिर बारिश जो है, वैसे तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन कभी कभार रहमत बन जाती है कराची वालों के लिए। जी सही कह रहे हैं आप। तो बस अब दोनों चीज़ एक साथ एंजॉय हो रही है। जी जी माशाल्लाह। कल बनाए थे पकोड़े वकोड़े, बारिश हो रही थी, बारिश में खा रहे थे, मजे आ रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि तूफान टल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त हो गया। बारिश हो पकोड़े ना हो तो बस हम भी थोड़ा जल्दी में होते हैं, लेकिन तो पिछली दफ़ा भी हमने लगे हाथों पकोड़े बना लिए थे बारिश में, क्योंकि पकोड़ों में बारिश का मजा नहीं। आपका शो हम देख भी नहीं पाए थे, जरा घर की शिफ्टिंग में लगे हुए थे ना, तो देख नहीं पाए थे। अच्छा अच्छा, चलें आप देखिएगा आराम से। शिफ्ट हो गए, तसल्ली से हो गए, निमट गया मामला। जी जी अल्लाह का शुक्र है, शिफ्ट हो गया, साइड वेट कर लिया, तो आज सुकून से बैठ के आपकी कॉल भी मिल गई तो बात हो रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह देखते रहें, और कोई फरमाइश हो तो वो भी बता दें, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी करें। फरमाइश तो माशाल्लाह आप सब पूरी कर देते हैं। बस ये मेरे बेटे से जरा सा सलाम कर लें, बहुत आपसे याद करता है, आपकी बात कराएं बात कराएं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? नाम तो बता दो अपना। अहमद।
मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, क्या करते हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल 1 क्लास जाता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ। क्या बात है भाई, ट्यूशन वूशन सब जाते हो, ज़बरदस्त। आपको सिर्फ बहुत अच्छा लगता है। मैं वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया भाई। इसी तरह देखते रहो, मम्मा से फरमाइश कर करके खाने भी बनवाए कर। खाने बनाते हैं। अरे वाह भाई, दुआओं में याद रखना हमको सबको, हमारी टीम को और मुझको खास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया कॉल करने का भाई, अपना ख्याल रखिएगा। नमक थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा। चलें, अब टाइम आ गया इसमें चावल डालने का। चावल डाल के थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और चावल और पानी जब एक सतह पे आ जाएंगे तो फिर हमने इसको छोड़ देना है दम पर, और बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे। भाई मौसम बड़ा अच्छा है, और सवाल भी इसी से रिलेट करता है हमारा कि कुछ 2-3 डिशेस के नाम बता दें क्या क्या बनता है। वैसे बहुत सारी डिशें बनती हैं, और ख़ासकर इंतज़ार भी रहता है इस मौसम का कि बरसात हो तो फिर कुछ बरसात के पकवान का भी इंतज़ाम हो जाए। चलें जी, ये हो गया। बस अब मिक्स करेंगे, 4-5 मिनट लगेंगे इसको धीमी आंच पे पकाते हैं कि चावल और पानी एक सतह पे आ जाए, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। बड़ा रंगीन पुलाव बनता है। जो टमाटर जो मुझे चाहिए थे ना, जो मैं कहा था मैच नहीं करना है, तो ये देखें जब ये पक के निकलेगा ना, बड़ा अच्छा सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। इसमें मिर्चों का, टमाटर स्लाइस दिख रहे होंगे, चने। चलें जी, यहाँ पे थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे स्लो आंच पे। पानी और चावल एक सतह पे आएंगे तो फिर दम पे छोड़ेंगे। मीनवाइल हो गया ब्रेक का टाइम। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे फाइनल दम कैसे देना है। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है अंडे और चनों का पुलाव। ब्रेक पे आने से पहले हमने चावल भी डाल दिया, तो धीमी आंच पे छोड़ दिया है, और तकरीबन जो है ये चावल की और पानी की सतह जो है वो बराबर हो चुकी है। तो अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे दम पर। चलेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है तवा पीस। अच्छा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि मैं हमेशा कर रहा होता हूँ जब बोन वाली चिकन, फ्राइड चिकन या टिक्का विक्का बनाते हैं हम, तो उसके अंदर ये नमक और सिरके के पानी में हमने चिकन को डिप करके रखना है कोई 30 मिनट। ये देखें, इससे होगा क्या, चिकन का कलर आप देख सकते हैं कितना वाइट हो गया है, और जो सिरके का फ्लेवर है, जो नमक का फ्लेवर है, वो भी चिकन के अंदर पेनिट्रेट कर गया है। और इसके अलावा जो एक्सेस ब्लड होता है चिकन के अंदर, हड्डियों के अंदर, वो भी निकल आएगा। तो जो बाद में ब्लड की कंप्लेन होती है कि हड्डियों में ब्लड आ रहा है, तो वो कंप्लेन भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको निकाल के ऐसे छन्ने पे रखना है ताकि जितना ये पानी है एक्सेस ये निकल जाए। ये तवा पीस जो है, ये लाहौर की जो स्पाइसी, वैसे तो पंजाब वाले स्पाइसी फूड खाते हैं ज़्यादा रोगन वाला, बटर क्रीम हो और इसके साथ साथ चटपटा भी हो, तो उन्हीं में से एक ये डिश है तवा पीस। बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है लेकिन मज़ेदार होता है, खाने में मज़ा आता है, और मिर्चें, खूब सारी मिर्चें होती हैं, और तवे पे जो पकता है। कुछ लोग जो है इसको पहले बारबेक्यू भी कर लेते हैं, बारबेक्यू करके उसके बाद फिर इसको तवे पे डाल के पकाते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू फैसिलिटी, आप इसको पहले ग्रिल कर लें। अगर ओवन में कर सकते हैं तो आधा घंटा इसको आप पहले बेक कर लें ओवन में, और उसके बाद फिर इसको आप सिंपल इसी पोजीशन में होगा, सिरका और नमक लग गया, तो इसी तरीके से आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अब बनाएंगे इसकी एक बड़ी मज़ेदार सी मैरिनेशन। इसमें गया ये दही, हमारे साथ कॉलर हैं नशमिया, नाम भी खुद बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम नशमिया है। नशमिया, इसका मतलब भी बताते हैं हम जल्दी से, पता है जी, तो। नशीली आंखें। क्या बात है, क्या बात है। चलें, जज़ाकल्लाह। क्या कहेंगे आज? तो जी जी, आप मेरा फेवरेट वैसे खाना बना रहे हैं आज, बहुत मजा आने वाला है। ये अंडे छोले तवा मेरी पीस, फेवरेट चीज है, तवा पीस। और मौसम के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त आप बना रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मौसम के हिसाब से 2-3 डिशेस के नाम भी बता दें आप। मौसम के हिसाब से पकौड़े, समोसे, कचौरी, जो भी आपको मिल जाए बन जाए। हर वक्त फ्राइड चीजें तो होती ही होती हैं, लेकिन इस मौसम में स्पेशली चावल चीजें ये वगैरह भी अच्छी लगती हैं। क्रिस्पी चीजें तो मजा आता है खाने में। हाँ, ठीक हो गया। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? फरमाइश, आप हमेशा अच्छी चीजें बनाते हैं। असल में ज्यादा मेरी फैन जो है, आपकी फैन जो है ना, वो आपकी मेरी बहन है। क्या बात है, बहुत ही आपका रोजाना प्रोग्राम देखती हैं। ज़बरदस्त। रोज़ तो आता भी नहीं है यूट्यूब अच्छा, पे उनको हाई कर दें प्लीज। चले नूरुलैन नाम है उनका। नूरुलैन, हमारी तरफ से आपको हाई भी कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हैं। जी जी, चलें, कोई फरमाइश बताएं अगर है तो। फरमाइश, आप कोई भी जिंगर वगैरह बना दें, बर्गर बना दें, तो क्या ही मजा आ जाए। ठीक है भाई, बना दिया। अब बताएं, मौसम के हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे? मौसम कराची के के हवाले लोग से आपको कि देख, कराची में मौसम बारिशें होती ही बहुत कम है। जब भी होती हैं तो अब जहमत तो बनी जाती है, लेकिन एंजॉय करना चाहिए हमें इस मौसम को भी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ख़ास याद रखिएगा हमको, हमारी टीम को। अल्लाह हाफिज़। देखें भाई, अब ये जो है इसके ऊपर हम थोड़े से लगाएंगे कट, इस तरीके से। सही है, दोनों तरफ से लगा लें। इससे होगा क्या, मसाला अंदर तक जाएगा, अंदर तक अच्छे से पक भी जाएगा और फ्लेवर भी खूब अच्छा आएगा। देखिए, सिरके नमक में डालने से बड़ा सॉफ्ट हो गया ये, मतलब कच्चे बच्चे रहने का कोई सीन ही नहीं बाकी बचा ना अभी तो। चले भाई, ये लग गए कट, इसको रख दिया यहाँ पे। बातों बातों में हमने मैरिनेशन को छोड़ दिया था साइड में। चले जी, अब दोबारा से शुरू करते हैं मैरिनेशन। ये आ गया दही, इसमें जाएगा नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, रोस्ट किया हुआ है, खुशबू अच्छी आनी चाहिए, पिसी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें खूब सारी, अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे तो चटपटा होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, इमली का पल्प, चलें, ये हो गया तैयार इसका पेस्ट। अच्छे से आपने इसको करना है मिक्स। नमक इसका चेक कर लेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं मैमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक है? आपका तो बहुत अच्छा है भाई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज डीजी खान का मौसम कैसा है? कराची का तो बहुत अच्छा है जी। आवाज़ आपकी कट रही है। गर्मी थी, आज बेहतर है। अच्छा, कल गर्मी थी, आज बेहतर है। चले, अल्लाह करे अच्छा रहे। और क्या कहेंगी? कराची का भी मौसम अच्छा रहे। आमीन सुम आमीन। क्या कहेंगी आज? हाँ भैया, आपका शो बहुत अच्छा है, और मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी बिल्कुल। वो ना चिकन बर्गर की। किसकी? हेलो जी जी, आ रही है आवाज़, दोबारा कहिएगा। अच्छा, चिकन बर्गर की। चिकन बर्गर की, ये तो भाई हाँ जी। चले, मैं दूसरी फरमाइश आ गई आज। दफा कॉल मिली आपके शो में भाई। अरे भाई, आपको वेलकम भी करते हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं। वैसे संडे संडे जो आप कॉल करने की कोशिश करेंगी ना, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी, क्योंकि हर संडे होता है, हर कॉल पे एक अदद गिफ्ट आप लोगों के लिए। तो आज भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आपका जो इनाम निकले।
चलें, बहुत शुक्रिया। आवाज़ तो चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगता है आप लोग कॉल करते हैं, और जब कहते हैं कि पहली दफ़ा कॉल किए तो और अच्छा लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कॉल करेंगे उतनी ज़्यादा खुशी होती है, उतना फीडबैक मिल रहा होता है। चलें जी, अब यहाँ पे मैरिनेशन तैयार हो गई। चिकन को लगा लिया हमने कट, और चिकन हमने डिप की हुई थी सिरके और नमक में। तो अब यहाँ पे लेते हैं ऑयल, बिस्मिल्लाह करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और फ्लेम को करेंगे ऑन। अब ये चिकन के पीसीज हैं, पहले अब इनको रैंडम फ्राई कर लेंगे, यानी कि इनको करेंगे सील, थोड़े से गरम तेल के अंदर फ्राई करेंगे, सील कर देंगे, जो जूसेस हैं वो चिकन के अंदर रह जाएंगे। फिर उसके बाद डलेगा ये मसाला, फिर अच्छे से करेंगे इसकी भुनाई, और फिर लास्ट में खूब सारी हरी मिर्चें डाल के हम इसको भूनेंगे। जब इसकी लुक आती है फाइनल, तो ये थोड़ा ड्राई भी नज़र आएगा, हल्का हल्का मसाला दिखेगा आपको, और उसके साथ हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा होंगी इसके ऊपर। तो इसको गरम होने देते हैं। मिसेज़ वाहिद हैं शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शेखुर खान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको बारिश में मुबारकबाद देनी, कराची में बारिशें हो रही है। जी 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 जी, वाकई मुबारकबाद हम आपकी वसूल करते हैं, क्योंकि बारिशें कम होती हैं। और क्या कहेंगे? पंजाब में तो होती रहती है, लेकिन ये है कि कराची में बहुत कम होती है। कराची में कम होती हैं, बस ये होता है जब पूरा साल इंतज़ार रहता है हम लोगों को बारिशों का। जी। और क्या कहेंगी आज? हाँ जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये आपने क्वेश्चन जो किया है उस हिसाब से तो आप डिशेज जो आज बना रहे हैं ये भी बारिश के मौसम में खाई जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा तो आपको पता है पकौड़े, समोसे, फ्राइज होते हैं, रोल कबाब होते हैं, कचौरी होती है। सही बात है, सही बात। ये बताएं कि आपने ये तवा पीस खाया है लाहौर जाके कभी? जी जी, बहुत दफ़ा। कई दफ़ा खाया है? जी जी। क्या बात है, क्या बात है। बस आपने ये रेसिपी भी ट्राई करनी है, फिर बताइएगा कि कितना करीब हैं हम उस वाले से और इस वाले से। हाँ जी, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, मिर्चें भी हम साथ ही साथ काट लेते हैं, और ऑयल तकरीबन हमारा चेक करते हैं गरम हुआ कि नहीं हुआ। चलें, अच्छे से दोनों तरफ से भी इसको करेंगे फ्राई। और फिर डालेंगे इसमें मसाला। ये फ्राई करने का मकसद यही है कि जूसेस जो हैं वो रिटेन कर जाएं इसके अंदर, ये सील हो जाए अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है फिर सारा प्रोसेस करेंगे मसाले का। एक दफ़ा और पलटाते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाए इस पर, हल्का सा मज़ीद कलर आ जाए, थोड़ा चिपकेगा नहीं लोहे के तवे के साथ, तो इसका अच्छा सा कैरेमलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा कलर आएगा। उसके बाद फिर इसके अंदर हम सारा जो मैरिनेशन है वो ऐड करेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी इसकी। फिर चलें, ये मिर्चें देंगे, खूब अच्छी खासी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। अच्छा, मिर्चें बड़ी वाली डालेंगे, छोटी वाली नहीं डालेंगे। तो छोटी वाली डालेंगे तो फिर ये देखने लायक रहेगा, हर कोई नहीं खा सकेगा। चलें, ये थोड़ा थोड़ा सा आ गया कलर। अब जो ये मैरिनेशन है, एक दफ़ा इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ नमक। खूब मज़ेदार खट्टा भी हो गया और तीखा भी है।
चलें, अब इसके अंदर इसको छोड़ेंगे थोड़ा सा धीमी आंच पे, इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि ये चिकन जो है ये गल जाए। जब चिकन गल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम इसकी करेंगे भुनाई। चलें, इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा दम पर तकरीबन 10 मिनट, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में थोड़ा टाइम देते हैं इसको। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे क्या करना है, तो कहीं मत जाने, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है तवा पीस, लाहौरी तवा पीस। चलें भाई, ब्रेक से पहले हमने ऑयल के अंदर फ्राई किया था चिकन को पहले, और उसके बाद जो मैरिनेशन थी वो डाल दी इसके ऊपर, और इसको छोड़ा दम पे ताकि चिकन जो अच्छे से गल जाए। और साथ साथ जो है इसको पलट भी देते हैं। बस ये एक दफ़ा मेक श्योर हो जाए कि ये चिकन हमारी गल गई है, तो फिर जो भुनाई का प्रोसेस है उसके बाद हम शुरू करेंगे। बस इसका जो प्रोसेस है आपने मैरिनेशन का, बनाने का और इसको डिप करने का सिरके और नमक में, इसका ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ये तवा चिकन तवा भी अच्छा बनेगा। और इसका जो प्रोसेस मैंने ये भी बताया कि आप पहले इसको जो है बारबेक्यू भी कर सकते हैं, या ग्रिल पे इसको कोयलों के ऊपर ग्रिल रख के बारबेक्यू कर लें। और अगर वो सहूलत नहीं है तो आप इसको ओवन में पहले आधा घंटा बेक कर लें। अगर ओवन भी नहीं है तो फिर आपने सेम यही वाला प्रोसेस करना है जो कि मैं कर रहा हूँ। इसमें हमने दोनों प्रोसीजर तो अलग अलग वो बाईपास कर दिए, और डायरेक्ट जो हम इसको तवे पर बना रहे हैं। और इसमें तीखापन है और इसमें खटास है, वो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक धुआं नहीं निकालता ना, कान से मज़ा नहीं आता। चलें, अब थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाएंगे ताकि मसाला जो है ये भुनना शुरू हो जाए। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम तैयारी करते हैं वॉन्टॉन की, चिकन चीज़ वॉन्टॉन। बहुत सिंपल रेसिपी, शॉर्ट मसाले, और इसकी जो हम फिलिंग बना लेते हैं। चिकन चीज़ वॉन्टॉन, बहुत सिंपल मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें भी नहीं हैं, और बड़ी लाइट सी रेसिपी। और बारिश के हिसाब से, बरसात के मौसम के हिसाब से ज़्यादातर पसंद भी आती हैं तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें। मतलब कि बारिश का जो मौसम होता है वो बदपरहेज़ी का होता है। वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये चीज़ें नहीं खा रहे होते, तो वो लोग भी आसरा नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आता है कम, तो ऐसा मौसम जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। चलें, हम भी इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। वॉन्टॉन बनाने के लिए हमको चाहिए यहाँ पर चिकन का कीमा, चीज़, सोया सॉस, हरी प्याज बारीक कटी हुई, नमक, वाइट पेपर और चिकन पाउडर। चिकन में शामिल की चीज़, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, नमक, सोया सॉस और हरी प्याज, ये सारी चीज़ें गई। और इसको हमने कर लेना है अब अच्छे से मिक्स। अब ये फिलिंग बना के जो है आप इसको छोड़ दें 8 से 10 मिनट, ताकि अच्छा सा जो इसका जो सॉल्ट पेपर है वो मेल्ट होके फिलिंग के अंदर पेनिट्रेट कर जाए।
और उसके बाद फिर इसकी करेंगे स्टफिंग। अच्छा, ये वो आइटम है जिसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब जब आपको बनाना हो तो आप निकालो फ्राई। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हिरा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। सर पकोड़े तो सबने कहे कि पकोड़े तो वाकई में होते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी ने गर्मा गर्म जलेबी और गर्मा गर्म शीर माल की बात नहीं करी। ओए होए होए होए, गर्मा गर्म शीर माल, वो भी बगैर छींटे का। नहीं सॉरी, शीर माल नहीं, वो क्या कह जाता है, नाम मेरे जहन से निकल गया अभी जल्द। क्या कह जाता है, गर्मा गर्म, नाम मेरे जहन से वाकई में निकल गया। खैर जलेबी की मैं बात करूंगी कि जलेबी भी और चाय भी जो है ये गर्मा गर्म होना चाहिए, और आइसक्रीम का तो अपना ही अलग मजा है। क्या बात है, क्या बात है। वो भी होती है कचौरी, मालपुरा, गर्मा गर्म मालपुरा। इसके लिए तो खारादर जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मशहूर, उनके जरूर खाने जाना चाहिए। और सर आपकी शो की तारीफ करनी थी। सर मुझे एक और चीज कहनी थी जी, कि ये जो चिकन की पेटी है, मुझे मेरा बच्चा स्कूल जाता है, उसके लिए मुझे पूछना था कि चिकन की पेटी का जरा और जिंगर बर्गर का जरा मुझे बता दीजिएगा कि बच्चे को लंच बॉक्स में जैसे देना है तो वो किस तरह से हम फ्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, दोनों आपको बताते हैं। और बड़ी आसान सी रेसिपीज़ हैं हमारी, काफ़ी रेसिपीज़ नेट पे भी आपको मिल जाएंगी जिंगर बर्गर की। चलें जी, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सर। देखें जी, अब इसकी शक्ल थोड़ी निकलती आ रही है जैसे जैसे मसाला भुन रहा है। मेरे ख्याल से एक कट और मारते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अंदर से ये अच्छे से नज़र भी आ जाए। और जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना थाई का पीछे वाला, बस ये थोड़ा सा अच्छे से आप पका लें इसको। बाकी तो चिकन जल्दी गल जाता है, बस ज़्यादा टाइम लगता है इस वाले पोर्शन में। अच्छा भाई, नगेट्स और जो है अपना जिंगर, चलें ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे आने से पहले ये डालते हैं मिर्चें। ठीक है जी, ब्रेक पे दोबारा इसको छोड़ते हैं दम पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनली करेंगे इसकी भुनाई, जब तक चिकन भी हमारा गल चुका होगा। और फिर स्टार्ट करेंगे जनाब चिकन चीज़ वॉन्टन की फोल्डिंग। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं वॉन्टन, और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे तैयारी भी चल रही है तवा चिकन की। चलें जी, अब बारी है जनाब इसकी भुनाई की। मिर्ची हमने डाल दी थी ब्रेक पे आने से पहले, और तकरीबन चिकन हमारा जो है गल चुका है। जब चिकन गल गया तो बस अब इंतज़ार नहीं, अब करनी है इसकी भुनाई। भुनाई इतनी कि ये जो मसाला है ये गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल लिपटा हुआ होगा, तवा पीस पे बिल्कुल लिपटा हुआ आएगा ये मसाला। चलें फ्लेम थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसकी करते हैं बुनाई। बुनाई के लिए ज़रूरी है कि साइड पे जो मसाला ये चिपक जाता है ना, ये जला हुआ मसाला होता है, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रहा होता है। चलो चिकन को करें साइड पर। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आज आपकी कॉल लग गई भाई, क्या कहेंगे आज आप? आज मैं पकौड़े, जलेबियाँ और इसका नाम क्या है, चाट, छोले और अच्छी फिश फ्राई हो। ओए हो, क्या बात है, क्या बात है, फिंगर जबरदस्त, फिश, क्या बात है, और जबरदस्त। चाट, छोले की चाट, पानी के बताशे। अब क्या बताऊँ, मेरा तो क्या बताएं, मुंह में पानी आना शुरू। असल में मेरे हस्बैंड की ना वो बर्थी थी। अच्छा 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 अच्छा।
चलें भाई, हम लोग दुआ करें इनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत हाँ, फरमाए। तो मेरे बेटे ने एक स्टेटस लगाया था बड़ा जबरदस्त। अच्छा, क्या लगाया था? बस गाना था वो, मेरे कार बिस्किट की हो रही है, वरना मैं सुनाती आपको। अच्छा। चलें, गुड हो गया। बहुत रोना, वो था ना, क्या नाम है, उसी वक्त की कहाँ थी हम, कहाँ तुम ले गए, छुट्टी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, इसी दिल पे लगा के थे, जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। देखा आपने? जी, ये मेरे बेटे ने लगाया था। बिल्कुल। बस ये है कि यादें रह जाती हैं लोगों की, अल्लाह पाक मग़फ़िरत और फरमाए मैं उनकी। इतना रोई वो। चलें, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, खुश रहा करें, मौसम को एंजॉय करें और हमारा शो लाजमी देखा करें, और ये ट्राई भी करनी है आपने डिशेस। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम शामिल करेंगे यहाँ पर फ्राई करने के लिए, और मांडा 2 किस्म का हमारे पास, इसी का जो है जनाब वॉन्टॉन भी बनाएंगे, और इसी से हम बनाएंगे समोसे। अच्छा जी, यहाँ पे चूल्हा हमने कर दिया बंद। बस अब आप ये टेक्सचर देख रहे हैं, ऑयल तो कर देंगे अलग। जो मसाला आपको नज़र आ रहा है चिकन, उसके ऊपर मसाला गाढ़ा और उसके ऊपर जनाब हरी मिर्चें, और ये आपने एंजॉय करना है चपाती के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठे के साथ, लच्छे पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चलें जनाब, यहाँ पे है लई, मतलब कि हम आटा या मैदा जो भी हो उसका आपने घोल बना के रख लेना है। एक अदद ले लेते हैं प्लेट, चलें चारों तरफ लगा देते हैं ताकि बाइंडिंग जो है अच्छी सी आ जाए इसके ऊपर। और ये वॉन्टॉन जो ये है चिकन चीज़ का, तो अच्छी सी जो स्टफिंग हमारी हमने डाली इसके अंदर, और इस तरीके से बहुत सारी किस्म के आप इसको बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो चल रहा होता है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर मांडे की जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो फिलिंग पे ज़ोर हो और इसको लपेटें हम कम से कम, तो उससे क्या होगा कि खाने में मज़ा आता है। देखें, ये यहाँ पे आपको इसकी फिलिंग नज़र आ रही होगी। अच्छा, कुछ हमारे साथ कॉलर है अरीबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चा? ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कितनी एज है आपकी? छोटी सी बच्ची लग रही है मुझे। जी 17 एज है मेरी। 17 एज है। अच्छा, और क्या कहेंगी आप आज? आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें, और हमने आपकी रेसिपीज भी बहुत सारी ट्राई की हैं। ज़बरदस्त। कैसी बनती है मेरी रेसिपीज? बहुत अच्छी बनती हैं। और हम मुझे आपके क्वेश्चन का भी आंसर देना है। जी बिल्कुल दीजिए। आलू के पराठे, कचौरी, हलवा पूरी, फिश फ्राई, पानी पूरी। ज़बरदस्त, सारी वाली चीज़ें बस दिल कर रहा है अभी खा लें इनको। हमने आपकी रेसिपीज भी ट्राई की थी। आलू मटर की बिरयानी और चिकन पसंदे बिरयानी जो आपने बनाई थी बहुत अच्छी बनी थी। ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया, आपका फीडबैक मिल गया जी। इसी तरह देखते रहें शो को, और ख़ास तौर पे दुआ में याद रखें। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? चिकन मैक्रोनी बनाना सिखा दें। चिकन मैक्रोनी? भाई तो आसान सी फरमाइश है, कोई मुश्किल सी फरमाइश करवाओ। नहीं, बस यही फरमाइश। चलें भाई, यही बनाना सिखाएंगे आपको, चिकन मैक्रोनी। चलें भाई, चिकन मैक्रोनी लिख दें, इंशाल्लाह हम प्लान में डालते हैं, और आपको बनाना सिखाएंगे चिकन मैक्रोनी। चलें भी, साथ साथ यहाँ पे बन रहे हैं वॉन्टॉन। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अंडे और छोलों का पुलाव, आप देख सकते हैं, बड़ी कलरफुल सी डिश है, देखने में बड़ी सादी, लेकिन खाने में इंशाल्लाह मज़ेदार भी होगी, और जायकेदार भी होगी, और खुशबूदार भी होगी। चलें, ये सेंटर में लगा देते हैं ताकि ये बज़ाहिर आपको ऐसा ना लगे कि ये जो है निकल जाएगा। अच्छा, स्टफिंग जो है अच्छी करनी है, स्टफिंग अच्छी नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा खाने में।
चलें ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में सब लपेट लेता हूँ मैं। समोसे के शेप वाले भी लपेटते हैं इसको, और जनाब नॉर्मल वॉन्टॉन भी बना लेते हैं। तो ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में सारे ही काम करते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फ्राई करेंगे, कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तवा पीस यहाँ पे तैयार है, और जनाब आखिरी शशका इसको देते हैं। चलेंगे, बिल्कुल यही प्रेजेंटेशन में आपको मिलता है जब आप जाते हैं खाने इसको। और चलेंगे, दोनों डिशेस हमारी तैयार हैं। तवा पीस और जनाब यहाँ पे आलू छोले का पुलाव, और साथ साथ यहाँ पे तैयारी चल रही है वॉन्टॉन की। काफ़ी वॉन्टॉन तो हमने लपेट दिए, और ऑयल भी चेक कर लेते हैं। ऑयल की क्या पोजीशन है? ऑयल अभी ठंडा है। अच्छा, मांडे वाली जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे आप रोल बनाएं, समोसे बनाएं, या मल्ली वाले समोसे, फ्राई की जो भी चीज़ है जो कि जंक फूड में आती है, समोसे, रोल, मुख्तलिफ़ किस्म की मांडे से रैप हुई हुई चीज़ें, जितनी धीमी आंच पे फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, और उतनी ज़्यादा देर तक जो है ये क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप इनको तेज़ आंच पे फटाफट फ्राई करके निकाल लेते हैं, कलर दे लेते हैं, तो उससे होगा क्या, ये जितनी जल्दी फ्राई होंगे उतनी जल्दी जो नरम भी हो जाएंगे। बस भाई, धीमी धीमी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। और तकरीबन इतने ही जा सकते हैं, इसमें बाकी लपेट लेते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ शेप बना लेते हैं, किसी को बॉक्स पेटीज टाइप का बना देते हैं, ताकि 3-4 वैरायटी हमें मिल जाए। और हमेशा की तरह कोशिश यही होगी हमारी कि मांडा कम से कम, फिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि खाने में मज़ा आए और भरपूर फिलिंग आपको मिले। सेंटर में एक पट्टी ये लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है जी। और चिकन चीज़ वाली फिलिंग से आपने बनाना है बॉक्स पेटिस। मांडा है, जिस तरीके से चाहें घुमाएं, अपने हिसाब से आप इसको शेप्स दे सकते हैं। चलो, इस तरीके से भी बना लेते हैं, कुछ समोसे की शेप भी दे लेते हैं। ये गई फिलिंग अंदर, ठीक है जी। और समोसा हमने, लई आपकी अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए ताकि बाइंडिंग जो है वो सही मिल जाए। अच्छा, बाइंड करने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे ना, तो इसकी बाइंडिंग और मजबूत हो जाएगी। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, हम तो फ़ौरन इसको फ्राई करते हैं ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे ना, तो बाइंडिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। देखें, बिल्कुल धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है, सारे के सारे शेप्स हम बना लेते हैं। और साथ साथ सवाल भी अपना रिपीट करते हैं, भाई बरसात में कौन सी डिशेज़ जो है बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। अच्छा, एक मज़े का, बरसात की जितनी डिशेज़ होती हैं ना, झटपट होती हैं, बस जल्दी से झटपट से वो बन जाए। और आज सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। चलें, ये गया, ये गया, यहाँ पे हमने लगाई बाइंडिंग। चलो, और इसको क्या अच्छे से प्रेस, शेप साइज़ एक जैसा बनना चाहिए, एक जैसी चीज़ें होंगी तो जब आप इसको डिश में सर्व करेंगे तो देखने में भी मज़ा आएगा और प्रेजेंटेशन में भी मज़ा आएगा इसकी। बस एक तरफ कलर आ जाए तो थोड़ा सा इसको चला लें ताकि इवन कलर आ जाए। ये चलाना ज़रूरी है, अगर नहीं चलाएंगे तो एक जगह से ये कलर आ जाएगा, दूसरी जगह से वाइट रहेगा। या इसी स्टेज पे आप इसको छोड़ देंगे तो एक जगह से ज़्यादा ही तेज़ हो जाएगा। तो लिहाजा
फाइनल जब आप इसको करने लगें तो आपने इसको अच्छे से चलाना है ताकि कलर जो है इवन आए। चलें, इसको निकालने की भी तैयारी करते हैं। एक अदद लेते हैं प्लेट, इस पर लगा लेते हैं टिशू ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल आए। देखिए बड़ा बेहतरीन सा कलर भी आ गया। दोबारा से आपने इसकी आंच को धीमा कर देना है। जब सेकंड बैच इसमें डालेंगे तो फिर उसके बाद आपने इसकी आंच को बढ़ाना है। चलें भाई, हेल्दी से मैक्रोन ये अपने वॉन्टोन हमारे तैयार हो चुके हैं तगड़े तगड़े। बाकी के ये जो हम शेप्स बना रहे हैं ये भी इसमें डाल देते हैं। समोसे, बॉक्स पेटीज। चलें, अगर लगता है आपको तेज़ हो गया है तो आप इसको चूल्हे को बंद कर दें। चलें, बाकी के जितने हैं ये भी हम लपेट लेते हैं। और अगेन आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है, कुछ ऐसी डिशेस आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो वाली जो रेसिपीज़ हैं अपने मेन्यू का पार्ट बनाएं और आप लोगों को बनाना सिखाएं। चलें, ये वॉन्टॉन चलें, ये रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया। साथ साथ बनाते भी जाते हैं, मैक्सिमम कोशिश कर लेते हैं ज़्यादा ज़्यादा फ्राई कर लें। तो बस कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। अंडे चने का पुलाव। अच्छा, चावल 500 ग्राम, उबले चने 1 कप, उबले अंडे 5 से 6 अदद, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 2 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। अब गर्म मसाला, टमाटर स्लाइस और तमाम मसाले डालकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। फिर उबले चने और उबले अंडे डालकर भून लें। अब पानी डालकर उबलने दें। जब उबाल आ जाए तो चावल डालकर इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह पर आ जाए। अब 10 से 14 मिनट के लिए दम दें और गर्म गर्म पुलाव के साथ सर्व कर दें। चिकन चीज़ वॉन्टॉन। अच्छा, चिकन का कीमा 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 2 से 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, अंडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए, फ्लावर पेस्ट बाइंडिंग के लिए। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन का कीमा, मोज़रेला चीज़ और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें। फिर मांडा पट्टी में चिकन का मिक्सचर फिल करके फ्लावर पेस्ट लगाकर सील करें। इसी तरह तमाम वॉन्टॉन बना लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके वॉन्टॉन दरमियानी आंच पर इतना फ्राई करें कि गोल्डन रंग आ जाए। लाहौरी तवा पीस। अच्छा, चिकन के पीसेस 3 अदद, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप, लींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च स्लाइस 4 से 5 अदद, तेल फ्राई के लिए, सिरका हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में पानी, नमक और सिरका डाल के चिकन को 30 मिनट के लिए डिप करके रख दें। अब मिक्सिंग बोल में दही और मैरिनेट के तमाम अज्जा डाल के पेस्ट बना लें। उसके बाद तवे पर तेल डाल के चिकन के पीसेस को फ्राई करें। फिर दही वाला पेस्ट डाल के मिक्स करें। अब चिकन को 10 मिनट दम पर छोड़ दें। फिर चिकन पर हरी मिर्च डाल के खूब अच्छी तरह भून लें और इतना पकाएं कि चिकन गल जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारे वॉन्टॉन जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और जो मुख्तलिफ शेप्स हमने बनाई थी वो भी हमने लगे हाथों फ्राई कर लिए। आज का हमारा सवाल क्या था, बस ऐसे ही तफरी थी कि आपने बताना था कि बारिश के मौसम के अंदर जनाब कौन सी जो डिशेज़ हैं वो खाई जाती हैं ज़्यादा और झटपट जो रेसिपीज़ होती हैं क्या होती हैं। 3-4 के आपने नाम बताने थे और काफ़ी सारे
कॉलर्स ने नाम भी बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हमारे साथ। और आज की जो हमारी कौन है विनर? नाश मियाँ। कहाँ से? कराची से हैं भाई नाश मियाँ, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। चलें ये डन हो गया। ये रेसिपीज़ हो गई हमारी तीनों तैयार। बाकी की चीज़ें भी कर लेते हैं हम यहाँ पर फ्राई। चलें इनमें टाइम है थोड़ा कलर आने का। चलें आए हो कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये दोनों जो थी फरमाइशी रेसिपी थी, लाहौरी तवा पीस और आलू छोले का पुलाव। तो ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और हमें बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी। ख़ास तौर पे तवा पीस जो है वो लोग जो इसको खा चुके हैं लाहौर में या पंजाब में, कराची वाले भी इसको खा चुके हैं। आप लोगों ने बनाना है और बताना है कि किस हद तक हमने इसको जो है बना लिया है। तो इसके साथ साथ मज़ीद आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं वो भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपकी सारी फरमाइशों को एंटरटेन करें। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।